अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बाज़ औक़ात बहरान सिर्फ सड़कों पर नहीं होता बल्कि बयानात, मुतालिबात और ख़ामोशियों के दरमियान भी एक ऐसी कशमकश जन्म लेती है जो पूरे मुआशरे का रुख बदल सकती है। आज आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है, जहाँ हर गुज़रते दिन के साथ सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। मुख्तलिफ़ जमातें अपने अपने मौक़िफ़ पेश कर रही हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुज़ाकरात का रास्ता निकलेगा या मामलात मज़ीद पेचीदा हों। मैं हूँ अज़रा आलम और आप देख रहे हैं अल नूर न्यूज़ टीवी। आज़ाद कश्मीर में जारी धरने और एहतजाज के हवाले से जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान का अहम बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा कि अगर आइंदा 2 से 3 दिन के अंदर वफाकी हुकूमत और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इस धरने को संजीदगी से ना लिया तो वो सिर्फ सालसी के लिए नहीं बल्कि कश्मीरी आवाम के साथ खुद कश्मीर मार्च करेंगे। उनका कहना था कि इस मसले को ताकत के बजाय मुज़ाकरात और सियासी बसीरत से हल किया जाना चाहिए ताकि हालात मज़ीद ख़राब ना हो। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर उमर नज़ीर कश्मीरी ने एक मरतबा फिर वाज़ेह किया कि उनकी तहरीक का मकसद सिर्फ बुनियादी शहरी हुकूक़ का हुसूल है। उनके मुताबिक तनाज़ा नारों, इश्तिआल अंगेज़ तकारीर या किसी ऐसे बयानात से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है जिनसे तहरीक के असल मकसद पर सवालात उठें। उन्होंने मज़ीद वाज़ेह किया कि स्टेज के कोर मेंबरान के अलावा जो भी गुफ्तगू की जाती है उसे अवामी एक्शन कमेटी का सरकारी मौक़िफ़ ना समझा जाए। उनके मुताबिक सिर्फ कोर मेंबरान की जानिब से दिए गए बयानात ही कमेटी की ऑफिशियल पोजीशन है और हुकूमत की जानिब से भी मुसलसल सख्त मौक़िफ़ सामने आ रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये कैसी जमहूरी क़ुव्वतें हैं जो इंतख़ाबात को रोकने की बात कर रही हैं। उनके मुताबिक जमहूरियत का रास्ता इंतख़ाबात से होकर गुज़रता है और अगर किसी के पास अवामी हमायत मौजूद है तो उसे अवाम के पास जाना चाहिए, ना कि इंतखाबी अमल को मौखिर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी कहा कि कोई भी कश्मीरी हिंदुस्तान का हामी या वफ़ादार नहीं हो सकता। उनके मुताबिक कश्मीर के अवाम की हुब्बुल वतनी और पाकिस्तान से वाबस्तगी पर सवाल उठाना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता इख्तलाफात और मसाइल का हल आइनी और सियासी तरीक़ाकार के ज़रिए से ही निकाला जाना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ बाज़ मकामी सियासी रहनुमाओं के बयानात भी सामने आए हैं। मलिक यूसुफ ने इल्ज़ाम आयद किया कि चौधरी यासीन की सियासत ने अवाम के अंदर तकसीम और नफ़रत को फ़रोग़ दिया है, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और IPP के सदर सरदार तनवीर इलियास ख़ान ने नीलम के अवाम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीर के वसाइल सबसे पहले कश्मीर के अवाम पर खर्च होने चाहिए। उन्होंने वादी नीलम में 2 IT पार्क्स और MTBC तर्ज के जदीद रोज़गार मनसूबे कायम करने का भी ऐलान किया ताकि नौजवानों को मकामी सतह पर रोज़गार के बेहतर मौक़े फराहम किए जा सकें। उधर अवामी एक्शन कमेटी ने शुजाबाद में पुरअमन मुज़ाहिरीन पर मुबैना तशद्दुद और जानी नुकसान की मज़म्मत करते हुए हुकूमत आज़ाद कश्मीर और वफाकी हुकूमत से एक बार फिर फौरी मुज़ाकरात का मुतालिबा किया। कमेटी का कहना है कि अक्टूबर 2025 के मुआहदे पर अमल दरामद किया जाए, ताकत के इस्तेमाल के बजाय एतमाद साजी की जाए और पाकिस्तान की सियासी क़यादत कश्मीरी अवाम के जायज़ मुतालिबात के हल के लिए मुस्बत किरदार अदा करे। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में एक तरफ हुकूमती आइनी अमल, रियासती रिट और इंतखाबात पर जोर दे रही है और जबकि दूसरी तरफ अवामी एक्शन कमेटी बुनियादी हुकूक, मुज़ाकरात और पहले से तयशुदा मुआहिदों पर अमल दरामद का मुतालिबा कर रही है। ऐसे में तमाम नज़रें आने वाले चंद दिनों पर लगी हुई हैं, क्योंकि अगर मुज़ाकरात का रास्ता ना निकला तो सियासी दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ सकता है, जबकि अगर दोनों फरीक लचक का मुज़ाहिरा करते हैं तो शायद इस बहरान का कोई पुरअमन हल भी सामने आ सके। आपकी क्या राय है? आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? क्या इस मसले का हल फौरी मुज़ाकरात में है या हर फरीक को अपने मौक़िफ़ पर कायम रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की सियासत पर मुतवाज़न और बरवक्त तज्ज़िया देखना चाहते हैं तो अल नूर न्यूज़ टीवी को फॉलो करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ अज़रा आलम और इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।